हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली न्यूक्लियर साइट। हिजबुल्लाह ने इजरायल को दी है बड़ी धमकी। न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की धमकी के बारे में डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। लेबनान में इजरायली हमले का अल्टीमेटम। लेबनान पर हमले के लिए इजरायल ने चौंकाने वाली तैयारी कर ली है। थोड़ी देर में पूरी इंफॉर्मेशन। वहीं हुती से डरा अमेरिका, पीछे हटा हाइजनहावर। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों हो रही है वापसी, समझेंगे एक्सपर्ट से। साथ ही नेटो के खिलाफ पुतिन का बड़ा प्लान। क्या पुतिन को अब वर्ल्ड वॉर का खौफ है? क्या पुतिन अब न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले सेंट्रल राफा में हमास के गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर है, जहां आरपीजी से इजरायली टैंक को कैसे तबाह किया गया। तस्वीरें देखिए। अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कस्साम ब्रिगेड को लेकर यह पहली बड़ी खबर। अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कस्साम ब्रिगेड की ये तस्वीरें आई हैं सामने, जहां आरपीजी से इजरायली टैंक को टारगेट कर कैसे तबाह किया गया। देखिए। और राफा में इजरायली टैंक पर आरपीजी अटैक को लेकर अगली बड़ी खबर, जो मरकबा टैंक को कैसे निशाना बनाया गया। तस्वीरें आई सामने। अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों के अटैक की ये तस्वीर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अटैक को कैसे दिया अंजाम। ये मरकबा टैंक को बनाए गए निशाने की तस्वीर आपने देखी। और राफा में इजरायली टैंक पर आरपीजी अटैक की ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन अब अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कस्साम ब्रिगेड को लेकर जो पहली खबर थी, आरपीजी से इजरायली टैंक को कैसे तबाह किया, वो तस्वीर भी एक साथ आपके सामने। अब सेंट्रल गाजा में इजरायली यूनिट पर अटैक को लेकर खबर है, जहां अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने रॉकेट अटैक को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सुफिम मिलिट्री कॉलोनी पर हमले की यह तस्वीर आई है सामने। मिलिट्री कॉलोनी पर रॉकेट अटैक की यह तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह के प्रचंड हमले को लेकर खबर है, जहां मैतुला में हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल कैसे दागी। देखिए तस्वीर, क्योंकि इजरायली बेस को नुकसान के किए जा रहे हैं दावे। अब खार्किव में यूक्रेनी वेपन डिपो में धमाके को लेकर भी खबर है, जहां पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमले से वेपन स्टोर को पहुंचाया गया भारी नुकसान। और दूर से ली गई इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस रूसी हमले से वेपन स्टोर को तबाह कर दिया गया। पश्चिम से मिले हथियारों का गोदाम था ये, जहां पर हमले को अंजाम दिया गया। खार्किव में यूक्रेनी वेपन डिपो में धमाके की ये तस्वीर। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के बड़े अटैक को लेकर भी खबर आई, जहां अजोव यूनिट पर रूसी बमबारी हुई। और बॉडी कैम में कैद हमले की यह तस्वीर अब आपके सामने। अजोव यूनिट पर रूसी बमबारी को कैसे अंजाम दिया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का ये बड़ा अटैक है। अब यूक्रेनी रडार सिस्टम पर मिसाइल अटैक को लेकर भी तस्वीरें आई सामने, जहां रूस ने KH-35 मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। और हमले में 2 B-18 रडार सिस्टम को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी बुक M3 सिस्टम। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया गया है और 6 सर्फेस टू एयर मिसाइल को नष्ट करने का किया जा रहा है दावा।
दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग फ्रंट से आई तस्वीरों के बाद ये साफ हो गया कि कैसे अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, जहां देखिए अल कसाम ब्रिगेड एक्टिव है और अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कसाम ब्रिगेड ने कैसे हमले को अंजाम दिया, वो तस्वीर आपने देखी। वहीं यूक्रेनी हमले में तबाह अबोक M3 को कैसे नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, वो तस्वीर भी आई सामने। अलग अलग फ्रंट पर आ रही इन खबरों पर एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में अभी तक बिगड़ते हालात के बाद तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये एक क्विक डिटेल आपके सामने। हालांकि ओवरऑल एनालिसिस अब से थोड़ी देर में, जहां सेंट्रल राफा में हमास के गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर आई, मरकबा टैंक को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीर आपने देखी। अब रॉकेट अटैक की तस्वीरें इस फ्रंट से सामने आ रही हैं, जहां किस तरीके से इजरायली सैन्य बेस पर भी हिजबुल्लाह ने हमले को अंजाम दिया है। खार्किव में यूक्रेन किस तरीके से पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर रूसी सैनिकों की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीर सामने आई। वहीं इसी वॉर फ्रंट में यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के बड़े अटैक को लेकर दावे और यूक्रेनी रडार सिस्टम पर मिसाइल अटैक और यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन से कैसे निशाना बनाया गया, वो तस्वीरें आपने देखी हैं। अब आपको बता दें, बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए इस वक्त खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टिन सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन, क्योंकि दोनों वॉर फ्रंट पर आ रही बड़ी खबरों पर अब से थोड़ी देर में करेंगे एनालिसिस। उससे पहले सबसे बड़ी खबर यही है कि इजरायल पर कुछ देर पहले हिजबुल्लाह के हमले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब जानिए गलल में ड्रोन से हिजबुल्लाह के अटैक की किस तरीके से बड़ी खबर आई और लेबनान बॉर्डर से लॉन्च किए गए ड्रोन्स को लेकर खबर बड़ी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ड्रोन्स को मार गिराया है। आपको बता दें, मुस्गेव रीजन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें। अब हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। हमले से पहले इजरायल को विध्वंसक वार्निंग को लेकर खबर। टारगेट पर पोर्ट, एयरबेस, मिलिट्री साइट्स, युद्ध हुआ तो इजरायल को तबाह करेंगे। नसरल्लाह का वीडियो जारी कर धमकी। ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां देखिए एक बार फिर से टारगेट पर पोर्ट, एयरबेस और मिलिट्री साइट्स को लेकर इनपुट है और कहा गया कि युद्ध हुआ तो इजरायल को तबाह कर देंगे। ये बड़ी खबर है। हमले से पहले इजरायल को विध्वंसक वार्निंग और ये वार्निंग दी है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह की इस वार्निंग को लेकर सबसे पहले माथुर सर आपसे सवाल, क्योंकि ये वार्निंग्स बैक टू बैक जिस तरीके से सामने आ रही हैं, अब बकायदा वीडियो जारी कर बड़ी धमकियां मिल रही हैं। सुरभि, देखिए, जो हिजबुल्लाह और हमास का जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ये है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन्ड और आर्म्ड, इक्विप्ड और लेड ऑर्गेनाइजेशन है हमास के मुकाबले। तो ये बात आप समझें कि जब हिजबुल्लाह का हमला होना होगा या हो रहा है, तो उसको हम लगभग ये मान सकते हैं कि एक वेल ट्रेन्ड आर्मी आपके खिलाफ, आर्म फोर्स आपके खिलाफ एक्शन करने वाली है, एक्शन करने चली जा रही है। तो जिस प्रकार से आप हमास को हैंडल कर पाए थे इजरायली, उस प्रकार से मुझे लगता है कि ये हिजबुल्लाह को हैंडल नहीं कर पाएंगे और इनको हिजबुल्लाह की जो वार्निंग है उसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। लेकिन उसी सांस में मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जब इजराइल ने दोनों फ्रंट्स के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से उन्होंने हर प्रकार की कंटिजेंसी को फोर्सी किया, उसका वॉर गेम किया और फिर उन्होंने अपने जो एसेट्स उनके पास हैं उनको देख करके उन्होंने ये निश्चय लिया होगा कि यदि हम यहाँ पर दोनों फ्रंट ऊपर खोलते हैं या 3 फ्रंट खोलते हैं तो हम किस प्रकार से युद्ध को लड़ाई लड़ेंगे। फ्रंट पर आपने कहा इस वार्निंग को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड आर्मी का एक तरीके से आपको मुकाबला करना होगा जो वेल इक्विप्ड भी है।